हुआ क्या था, एक तांत्रिक था और उसे भानगढ़ की राजकुमारी पसंद आ गई। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, तांत्रिक एकदम अजीब सा दिखे। डायरेक्ट रूप से तो अप्रोच करे तो उसका मुंडा बांध दिया जाए, तो डायरेक्ट रूप से उसने अप्रोच की भी नहीं। उसने कहा अपने तांत्रिक किस बात की है, अगर अपने डायरेक्ट अप्रोच करनी पड़े, है ना, वो चला क्या आएगी। तो उसने क्या किया, उसकी दासी थी वो इत्र और बाजार से लेने आ रही थी, तो उसने देखा कि कौन सा इत्र लेगी, दुकानदार से पूछा, उसने बताया, तो उसने बोला मेरे को दिखाओ जो राजकुमारी लेना पसंद करती है, और उसमें ऐसे कर कर कुछ मंत्र पढ़ दिए। मंत्र दियो कि जैसे ही राजकुमारी इत्र को लगाएगी, इत्र को लगाते ही राजकुमारी मेरी तरफ खींच चली आएगी, है ना। कुछ ही नहीं, ऐसे एकदम सीधे सीधा है कि कोई कुछ पूछेगा तो रुकेगी नहीं, कोई रोके नहीं रोक सकता है, यहाँ आके ही रुकेगी। मामला सेट था, कर दिया। अब वो है जो उसकी दासी है जो ऐसे घुमाते घुमाते लेके जा रही थी, रास्ते में कोई इत्र की शीशी, एक बहुत बड़ा पत्थर था लंबा चौड़ा, उस पर जाकर पड़ गई, तो गिरी गिरी काम पर पूरा इत्र छिड़के गयो। अब वो श्याम ने पूरा तैयार उड़ के, हाँ मंत्र पढ़ते हैं, राजकुमारी को बुलाते हैं, और मंत्र पढ़ियो बस चटानी है करे और चट्टान रोड़कनी शुरू करी, देखो गोल बोटो बाटो बाटो। तो उसने तो देखा ही नहीं कि भाई राजकुमारी एक जगह भाटा आ रहा है, और पीछे जब एकदम से देखा तो फिर वो रोकने वाला मंत्र बोल ही नहीं पाया, तब तक उसके ऊपर से जाने लगा। तो उससे पहले उसने क्या बोला कि जितनी अपनी शक्तियां थी, जितनी भी तांत्रिक शक्तियां थी, क्या अगर वो मेरी नहीं हो सकती ना, किसी की नहीं हो सकती, सारे के सारे मर जाए, दुर्ग वाले खंडर हो जाए, ये भूत बने सारे मेरे जैसे ही, मर गया। तो उसने जो ये बोला तो सारे ही मर गए, ऐसे बताते हैं, अब जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, है ना। तो सारे मर गए, और अब इतने सारे मरेंगे तो वो क्या बनेंगे, सारे के सारे भूत बनेंगे, इधर उधर घूमते हैं। और इसलिए ये कौन सा किला है, वास्तव में डरावना किला है।